मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? रोहन, तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया था? अंजलि, तेरा गेम खत्म हो चुका है। हाँ 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 हाँ। हाँ, ये मैं कैसा सपना देख रही हूँ? कहीं ये सच तो नहीं? पता है तुझे मैंने शादी क्यों की? क्योंकि मुझे सिर्फ तेरी कंपनी चाहिए थी। असल में तो मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ। हाँ 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 हाँ। दी, मैंने मॉम डैड को बोला था कि कंपनी मेरे हवाले कर दे, पर नहीं, उन्हें तो आप प्यारी थी। अंजलि, मेरी बेटी, क्या हुआ तुझे? अंजलि बेटी। मॉम डैड, इस सब के जिम्मेदार आप हैं। मेरे लाख कहने के बाद भी आपने कंपनी दीदी को क्यों दे दी? अंजलि, तुझे अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करती थी। तुझे तो आज अपनी बेटी कहने में भी मुझे शर्म। अंजलि के पापा, क्या हुआ आपको? अंजलि के पापा, रोहन, कुत्ते। अंजलि के लाख मना करने के बाद भी मैंने तुझे दामाद चुना। हट बुढ़िया, बहुत हुआ। पिछले 2 महीने से मैंने तुम दोनों को सर पे चढ़ा रखा था। औकात भूल गए थे तुम सब अपनी। इसी दिन का इंतजार था मुझे। अब इस पूरे कंपनी पे मैं और निधि राज करेंगे, समझे? इसकी भैंस की। रोहन के बच्चे, तू तो गया। एक तो 20 करोड़ की गाड़ी ठोक दी, ऊपर से 10 मिनट से हॉर्न बजा रहा हूँ, वो भी सुनाई नहीं दे रहा। अबे ओए मैडम, कार चलाना नहीं सीखा क्या? अब जो मेरी 20 करोड़ की कार का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? लकी तुम। ध्यान कहाँ है? अरे अंजलि, अंकल आंटी गलत सोच रहे हैं। उस रोहन को सिर्फ तुम्हारी कंपनी चाहिए, और तो और तेरी बहन भी इसमें उसका साथ। देखो, लकी मामा जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और अब अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। अंजलि, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, पर एक बात अच्छे से समझ लो रोहन और निधि, आज नहीं तो कल तुम सबको जरूर धोखा देगा। मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। अंजलि फिर खो गई। लकी मेरी लाइफ में दोबारा आया है, कुछ तो बात है। लकी, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? लकी, मुझे शक है अंकल कि आंटी मान- जानू, वो अभी नहीं दीदी का आएगी। तेवर बदला बस हुआ आपका क्यों है? आशीर्वाद बना रहे हैं आंटी। मुझे पता चल गया। बोली, लगाइए दामाद जी। जाल में फंस 40 करोड़। 100 करोड़। 100 करोड़। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें मूवी नरेटर्स को और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। अंजलि रानी, जब तुझे भूख लगे तो डेस्क ठकठकाना समझी। ये बुद्धू भी ना अच्छा मजाक कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद पीछे करण भी उसी वक्त से कुंभकर्ण की तरह ठुस्से पड़ा है। क्यों ना एक बार ट्राई करके देखा जाए? अरे वाह, सच में, फिर चिप्स खाने के बाद। वाह क्या बात है, मुंह में पानी आ रहा है। क्यों ना एक बार और ट्राई किया जाए? ले रानी, इस बार खुद काट ले। ये लो लकी बेबी। भैंस की आंख, कितनी तेज धूप है। लकी, और कितना देर लगेगा? बस रानी पहुंचने ही वाले हैं। पता नहीं कब घर पहुंचेंगे। लो, थोड़ा सा पानी पी लो। हटाओ, रहने दो, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। अब से ऑफिस के बाद मुझे लेने मत आना। तो ठीक है, मैं भी उतरकर तेरे साथ पैदल चलूंगा। बुद्धू कहीं का। अगले दिन ऑफिस से वापस आने वक्त, अंजलि, हर दिन तो लकी इस वक्त तक तुम्हें लेने आ जाता था। अरे वो आज बारिश हो रही है, इसीलिए मैंने मना कर दिया। हाय बेबी। अच्छा अंजलि, कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। तुमने आज फिर देर कर दी। पता है हम कितनी देर से खड़े थे। कहीं लकी को कल की बातों का बुरा तो नहीं लगा? उस स्कूटर पर हमने कितने प्यार भरे लम्हे बिताए हैं। अंजलि डार्लिंग। लो अंजलि, लकी आ गया। काश हमारे पास भी इतना केयरिंग बॉयफ्रेंड होता। ठीक है दोस्तों, मैं चलती हूँ। बाय बाय। संभल कर जाना। किधर टर्न लेना है? अब यहाँ से लेफ्ट। नहीं सॉरी, राइट राइट। और तभी बैलेंस बिगड़ने के कारण मैं नीचे गिर जाया करती थी। लकी की वो स्कूटर बस एक स्कूटर नहीं, हमारे प्यार की निशानी है। मैं ये सब सोचते हुए जा ही रही थी कि तभी जाने मन, कब से हॉर्न बजा रहा हूँ। जल्दी चल, बारिश तेज हो जाएगी। पर हमें कार की क्या जरूरत थी? अब हमारी रानी को धूप और गर्मी नहीं लगेगी और गिरने का भी डर नहीं रहेगा। और हाँ, ये मैं पहले से ही लेने की प्लानिंग कर रहा था, सो पैसे की बात मत करना। ये हमारी तरफ से आपको आपके जन्मदिन का तोहफा। क्या मैं पहुंच गई? तू नेपाल से आई है ना? हाँ दीदी। तू बैलगाड़ी से ही आई है ना? हाँ हाँ। और तेरा सारा सामान एक बोरे में है? हाँ। अबे गरीब कहेगी, लगता है इनमें सबसे गरीब मैं ही हूँ। जरा देखो, सबके लिए मैं मोमोज लाई हूँ। नहीं चाहिए, लगता है इनसे फ्रेंडशिप मुश्किल है। ये ले, तेरे लिए समोसे लाई हूँ। ये ले मेरा क्रेडिट कार्ड और थोड़ा प्यार भी ले। अरे इनको छोड़, आज से तू मेरी फ्रेंड है। नहीं मेरी है। नहीं मेरी है। मतलब तुम लोग मुझे चिढ़ाओगे नहीं? आज से तू हमारी छोटी बहन है। इनकी माँ की आँख, इतनी अमीर लड़कियाँ मेरी दोस्त बन गयी। दीदी नीचे फ्रीज में पानी है क्या? मैंने सारा पानी पी डाला। क्या भाई साहब, इसे इधर रख दो। अरे ये मेरी फ्रीज किसके लिए है? मैडम, कॉफी मशीन कहाँ रखनी है? क्या कॉफी मशीन? इसे यहीं रख दो, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या? तू अब हमारी छोटी बहन है, इसकी आदत डाल ले। वाह, तुम तीनों मेरे
सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हो। मैं जोया के लिए न्यू क्लोथ्स लाई हूँ और मैं जोया लिए मोतियों के हार। तुम दोनों रुको, मैंने तो उसके पास होने की खुशी में पार्टी रखी है। नहीं, मेरा गिफ्ट अच्छा है। नहीं, मेरा गिफ्ट अच्छा है। बस करो यार, क्या हुआ? मुझे फेल कर दिया गया। वो साले मुझे फैशन डिजाइनिंग में आने ही नहीं दिए। चलो उनका घमंड तोड़ते हैं। रुको जोया, कल तू फिर से कॉन्टेस्ट दे। अगर हॉस्टल की चारों लड़कियाँ एक ही लड़के पर दिल हार बैठे तो क्या करेंगी? आसान है, चिट्ठी निकाल कर। ओहो, देखो नाम मेरे में निकला, किस्मत तो मेरी है। अब तो वो तुम्हारा हुआ, लेकिन सुन, मेरे क्रश का अच्छे से ख्याल रखना। मान गए, इस राउंड में तू जीत गई। बस इतना ही? और क्या चाहिए? लड़का तो अब तुम्हारा है। अरे पगली, अब उसको मनाना सबसे बड़ा टास्क है। हाँ, असली इश्क की जंग तो अब शुरू होगी। ठीक है, 1 महीना ट्रायल, जो जीता वही सच्चा प्यार। पक्का? और हाँ, उसकी कमजोरियाँ हम तीनों को पता है। रोज सुबह 8 बजे डांस रूम जाता है। ये मेरी डांस पास ले जा। वीकेंड पर आइस स्केटिंग का शौक है। स्केटिंग मेरी तरफ से। और बास्केटबॉल खेलते वक्त उसे प्यास लगती है, पानी भी संभाल लेना। वाओ, स्ट्रैटेजी तो मजेदार है। कैसा लगा? सच कहूँ, मुझे तो उसकी बहुत याद आती है। तूने तो पहली बार में डांस झटपट सीख लिया। कोई चोट खाकर भी मुस्कुराए, ये भी एक टैलेंट है। चल दोस्ती कर लेते हैं। स्टेप्स मिस हुए तो मैं वीडियो भेज दूंगा। भैया, पहला मिशन सफल। अब आइस स्केटिंग में गड़बड़ मत कर देना बस। अरे फिर से तुम? मैं खुद से सीख लूंगी, ठीक है? उठो जल्दी, वरना लोग गलत समझेंगे। नहीं हो, मुझसे सीखोगी तो बेहतर रहेगा। और बास्केटबॉल ग्राउंड पर पानी पिला देना, इम्प्रेशन पक्का पड़ेगा। ये तो सबसे इजी है, टेंशन ही क्या। क्या उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है? वो कहाँ गायब हो गई? अब मेरी बारी, मेरी ब्रेसलेट वापस दो। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो जल्द। यह लड़की अपने ही घर में सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली बेटी थी। वह बोल भी नहीं सकती थी। अपनी बड़ी बहन की शादी से सिर्फ एक रात पहले उसकी बहन अचानक गायब हो गई और फिर घर वालों ने उसे मजबूर कर दिया कि वह अपनी बहन की जगह दुल्हन बनकर एक बड़े और ताकतवर परिवार में शादी करे। जैसे ही वह शादी का जोड़ा पहनकर बाहर आई, उसे महसूस हो गया कि उसकी बहन का गायब होना कोई साधारण बात नहीं थी। दूल्हा आर्यन उसके सामने बिल्कुल ठंडा खड़ा था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, यह जोड़ा तुम्हारा नहीं है, उतार दो। फिर उसने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम बस एक बदली हुई दुल्हन हो। मीरा पहले से ही इस जबरदस्ती की शादी से नफरत करती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका होने वाला पति इतना बेरहम निकलेगा। गुस्से में उसने अपना घूंघट फाड़कर फेंक दिया। उसने शादी के जोड़े की डोरी पकड़ी, जैसे अभी सबके सामने उसे उतार देगी। लेकिन तभी आर्यन अचानक अपना कोट उतारता है और धीरे से उसके कंधों पर रख देता है। फिर वह एक घुटने पर बैठा है और बिना कुछ कहे उसकी उंगली में अंगूठी पहना देता है। उस पल मीरा के दिल में पहली बार हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। उस विशाल हवेली में मीरा एक भूली हुई गुड़िया बनकर रह गई। आर्यन कभी उसके पास नहीं आया, कभी उसका हाथ तक नहीं पकड़ा। 3 साल, पूरे 3 साल वह उस खाली घर में अकेली रही। एक दिन उसकी माँ उसके पास औजारों का एक बॉक्स लेकर आई और ठंडे लहजे में बोली, अगर यह शादी टूट गई तो तेरे बाप का इलाज बंद कर दूंगी, उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दूंगी। मीरा की आंखें भर आई, लेकिन उसकी माँ नहीं जानती थी कि मीरा तो बहुत पहले ही वहाँ से भागना चाहती थी। वह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रुकी हुई थी। पहली शर्त, वह तलाका नहीं मांग सकी। दूसरी शर्त, वह कभी किसी को अपना चेहरा या अपनी पहचान नहीं बताएगी कि वह आर्यन की पत्नी है। अगर उसने नियम तोड़ा तो उसे 2 अरब रुपए देने पड़ेंगे। उसने बिना सोचे उस कागज पर साइन कर दिए थे, सिर्फ अपने बीमार पिता की जान बचाने के लिए। माँ के जाते ही मीरा छूके से उन औजारों को देखने लगी। वह एक मौका ढूंढ रही थी जिससे वह अपने पति की सच्चाई जान सके। लेकिन अगले ही दिन घर लौटे वक्त अचानक किसी ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। एक आदमी पीछे बैठा था। उसने आर्यन को फोन लगाया। आर्यन ने अनजान नंबर देखा और चिढ़कर बोला, कौन है? आदमी हंसा और बोला, तेरी बीवी हमारे पास है, पैसे चाहिए। लेकिन आर्यन की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। अगर मारना है तो मार दो, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। और उसने फोन काट दिया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। हमलावर गुस्से में सीट पर चाकू मारने लगा। उसने मीरा का चेहरा पकड़कर पूछा, क्या तुम्हारे पति को सच में तुम्हारी कोई परवाह नहीं? उसने फिर कॉल किया, इस बार धमकी दी, पैसे नहीं दिए तो तेरी बीवी की लाश मिलेगी। लेकिन आर्यन फिर बोला, ठीक है, लाश मिले तो बता देना। बस उस पल मीरा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि जिस आदमी को वह अपना पति मानती थी, उसे उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हाथ कांपने लगे। उसने स्टीयरिंग कर पकड़ लिया। तभी कार स्पीड ब्रेकर से टकराई।